नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात करेंगे काले जादू की, वो भी अस्पताल के अंदर। अब अस्पताल में कोई क्यों जाता है? जाहिर है इलाज के लिए जाता है, लेकिन अस्पताल के अंदर ही जब काला जादू पहुंच जाए फिर क्या हो? देखिए। जब सैफ अली खान पर हुआ था चाकू से हमला, तब खून से लथपथ छोटे नवाब को मुंबई का लीलावती अस्पताल याद आया। जब जब बीमार हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, तब तब उन्होंने लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा किया। बॉलीवुड के किंग खान को जब कंधे की सर्जरी की जरूरत पड़ी तो उन्हें लीलावती अस्पताल से बेहतर कोई दूसरा अस्पताल नहीं दिखा। नेता हो या अभिनेता या फिर कोई बड़े से बड़ा वीवीआईपी, जब भी किसी की सेहत पर आंच आई तो हर किसी को सबसे पहले लीलावती अस्पताल ही याद आया, क्योंकि लोगों को लगा कि मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट तो बस एक ही अस्पताल है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आम से लेकर खास तक के लिए सबसे पसंदीदा अस्पताल को मेडिकल साइंस पर नहीं बल्कि काला जादू पर भरोसा है, तो हो सकता है आप चौंक जाएं। मेडिकल साइंस के चमत्कार पर ब्लैक मैजिक का चमत्कार भारी काला जादू के भरोसे चल रहा था मुंबई का प्रतिष्ठित लीलावती अस्पताल। देश के जाने माने अस्पताल मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया जा रहा था काला जादू। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि लीलावती अस्पताल के जो पूर्व ट्रस्टी थे, वो जो दूसरे ट्रस्टी थे उनके ऊपर काला जादू कर रहे थे। जब इस मामले की जांच हुई, जब पड़ताल हुई, तो पता चला जो ट्रस्टीज के जो कैबिन्स हैं, जो कमरे हैं, वहां पर टाइल्स के नीचे बहुत सारे ऐसे सामान मिले हैं जो कि हर किसी को हैरान कर रहे हैं। ये सनसनीखेज दावा किया है मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और लीलावती अस्पताल के कार्यकारी निदेशक परमवीर सिंह ने। परमवीर सिंह के माने तो अस्पताल के अंदर काला जादू किया गया। उन्होंने इशारों में दावा किया कि इसके पीछे अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों का हाथ हो सकता है। ये खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के परमानेंट रेजिडेंट ट्रस्टी प्रशांत मेहता और उनकी मां फाउंडर मेंबर चारू मेहता के ऑफिस के फर्श को खोदा गया। जब फर्श की खुदाई हुई तो नीचे से जो कुछ भी निकला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फर्श के नीचे से 8 कलश मिले हैं। कलश में मानव अवशेष थे, कलश में इंसानी हड्डियां थी, कलश में बालों का गुच्छा था, कलश में कलावा थे, कलश के अंदर नींबू मिर्च थे, कलश के अंदर चावल थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात जो सामने आई, यही चैम्बर, जिस चैम्बर में हम बैठे हैं, ये श्रीमती चारू मेहता का चैम्बर था और अब श्री प्रशांत मेहता इस चैम्बर में बैठते हैं। जहाँ बैठते हैं यहीं श्रीमती चारू मेहता बैठा करती थी। और जब वो इलीगली अपॉइंटेड ट्रस्टीज इस ट्रस्ट के कंट्रोल में थे, उस काल के दौरान किसी समय जब उनको लगा उनके हाथ से ये कंट्रोल जाने लगा है, उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस में इंडल्ज किया। जब ट्रस्ट वापस कंट्रोल में आया प्रेजेंट ट्रस्टीज़ के, उनको कुछ उनके कर्मचारियों ने आके बताया कि इस रूम में कुछ तांत्रिक को बुला के कुछ ऐसा काला जादू जैसी कुछ चीज़ें की गई हैं, ऐसा सस्पिशन है। सवाल उठा कि अस्पताल के ऑफिस के जमीन के अंदर कलश का क्या काम और कलश में मानव अवशेषों को क्यों दफनाया गया? क्या ये इनका इस्तेमाल काला जादू के लिए किया गया? क्या किसी टोने टोटके के लिए कलावा और नींबू मिर्च को मिट्टी के अंदर दबा कर रखा? जो तंत्र मंत्र होता है उसमें जो है जो अघोरी टाइप के लोग होते हैं, जो साधना करते हैं, जो बाबा टाइप के लोग होते हैं, उनका ये काम है कि मृतक चीज़ें जैसे शरीर का बॉडी है या उसके बाल हैं या गुच्छे हैं या हड्डियाँ हैं, उसी पर वो लोग तंत्र साधना करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसको रखने से उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, उससे वो मनचाहे कार्य को करा सकते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं अघोरी लोग। तो उनके ऐसे विचार हैं, तो इसलिए जब भी वो लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो इस सब चीज़ों का प्रयोग वो लोग उनको उचित लगता है ऐसा करना। बालों का गुच्छा ये माना जाता है कि किसी का पतन करने के लिए या किसी का उत्थान करने के लिए, या हड्डियों का जो बज्जा है उसको प्रयोग किया जाता है किसी का भला करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए। तो ये सब जो लोग करते हैं उन लोग का ऐसा मान्यता है कि ये सब चीज़ों को करने से उनके कार्यों में मनचाही सफलता मिल सकती है।
आप मुझे अगर दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से वो कलश निकला था। जहाँ मैं बैठ रहा हूँ इसके नीचे 2 कलश मिले हैं। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर 2 कलश निकले। इधर फिर लोगों ने यहाँ पर खोदा था आप लोग? इधर हमने पूरा खोद दिया था। पूरा खोद दिया? पूरा। और फिर यहाँ से भी 2। इस कोने में 2 कलश थे। और फिर जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 कलश मिले हैं। यहाँ पर 2 कलश। 2 और एक यहाँ जो टेबल है, ये टेबल के नीचे है। सर कितनी गहराई में वो कलश थे, या फिर आप टाइल्स हटाते ही वो दिखे? पूरे टाइल्स हटा के ये पूरा डीप हम गए हैं, ऑलमोस्ट फ्यू इंचेस डीप गए हैं, और वहाँ से हमने पूरा ये खोदाई दिया था और सब 8 कलश निकले हैं। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक, जिसका नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है, जो सदियों से चली आ रही एक ऐसी विद्या है जिसका मकसद स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। काला जादू के जरिए बुरी आत्माओं का आह्वान किया जाता है। काला जादू मतलब जो तंत्र विज्ञान के ज्ञाता लोग हैं उनका ये मानना होता है कि काला जादू जो काम नहीं हो सकता आसानी से, उसको काम को भी वो लोग ज़बरदस्ती से करा लेने की क्षमता रखते हैं। इसलिए वो लोग इसको काला जादू कहते हैं कि मैं जो काम आसानी से नहीं हो सकता उस काम को भी वो लोग आसानी से कर सकें और अपने मनचाहे कार्य को शक्तिपूर्वक कराने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उसको काला जादू बोला जाता है। देखिए ऐसा कि 8 जो अंक होता है शनिदेव का अंक होता है। शनिदेव की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए, किसी मनचाहे कार्य को प्राप्ति के लिए भी लोग 8 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। 8 कलश रखने के पीछे यही उद्देश्य हो सकता है कि कोई मनचाहा कार्य जो इनके मन में इच्छा होगी उसको प्राप्त करने के लिए भी लोग ऐसा कार्य करते हैं। मानने वाले मानते हैं कि काला जादू के जरिए दुश्मनों का सर्वनाश किया जाता है। क्या मुंबई के इस मशहूर लीलावती अस्पताल में भी काला जादू का इस्तेमाल कुछ ऐसे ही मकसद के लिए किया गया? क्या मेडिकल साइंस पर भरोसा करने वाला कोई अस्पताल टोने टोटके पर भी भरोसा कर सकता है? वाकई ये हैरान करने वाली बातें। एक ह्यूमन बॉडी का सैक्रिफाइस हुआ है, ह्यूमन बोन, स्कल, ये देखना पड़ेगा, बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका मतलब कि इसमें कोई किसी का मर्डर हुआ है, सैक्रिफाइस हुआ है। क्योंकि अगर सैक्रिफाइस होता है तो ही काला जादू हो सकता है ना। और अगर ये निकला है बोन्स और ह्यूमन हेयर, बोन्स और स्कल, तो उसका मतलब कि आपने किसी को सैक्रिफाइस किया होगा तो ही ये सब निकल सकता है ना। मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता का दावा है कि इसकी जानकारी उन्हें पिछले साल दिसंबर महीने में मिली थी। उन्हें बताया गया था कि अस्पताल के अंदर जहां वो और उनकी मां बैठते हैं वहां रहस्यमयी गतिविधियां हुई। इस मामले को लेकर मौजूदा ट्रस्टी ने थाने में शिकायत की, लेकिन वहां से मायूसी हाथ लगने के बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद महाराष्ट्र काला जादू निवारण एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हो गई। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।